पुलिस पुराने बस स्टैंड में हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकामयाब नजर आ रही है। बिलासपुर पुलिस का दावा है कि रात्रि में गश्त मजबूत कर दी गई है और दावे भी करती है कि यहां पर अपराध कम होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि शहर के कोने कोने पर भी पुलिस गश्त देने की बात करती है। बीती रविवार की रात जो हत्या की घटना हुई, उस वक्त बिलासपुर पुलिस की गश्त की टीम कहां थी? रविवार की रात जहां लगभग 11 से 11:30 के बीच एक शख्स ने दूसरे शख्स की हत्या कर दी। दोनों दोस्त थे, दोनों ने मिलकर शराब भी पी, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और विवाद के बाद आरोपी ने अपने पास में रखे शराब की बोतल से दूसरे पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले से घायल हुए शख्स ने शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव होने की वजह से मौत हो गई। बिलासपुर पुलिस अब तक केवल फुटेज खंगाले जा रही है और संदेह को बुलाया जा रहा है, लेकिन हत्यारे को पुलिस पकड़ने में नाकामयाब दिख रही है। आखिर क्या अर्थ निकल रहा है उन सैकड़ों कैमरा जो शहर में लगे हैं? शायद यह कैमरे भी विफल साबित होते दिखाई दे रहे हैं। अभी हम खड़े हैं पुराने बस स्टैंड के पास, जहां पर बीते रविवार की रात तकरीबन 11 से 11:30 के बीच एक हत्या हुई थी। आपको बता दूं, दो युवक इसी पुराने बस स्टैंड के पास लगे हुए मदिरा दुकान के सामने यहाँ तक पास शराब पी रहे थे। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स ने दूसरे शख्स को जान से मारने की कोशिश की। उस वक्त एक शख्स जो मृतक है वो वहाँ से डर कर भागा। दूसरे शख्स जिसने उसकी हत्या की, उसने उसके पीछे दौड़ाया, उसको पीछा किया उसका। जो युवक मृतक है दौड़ते दौड़ते उस मदिरा दुकान से वहाँ अहाते के पास से इधर पीछे की तरफ जहाँ गुप्ता भोजनालय के सामने वहाँ पर आके दम तोड़ा। कैसे तोड़ा ये भी हम आपको बताते हैं। उस लड़के ने, जो शख्स आरोपी शख्स है, उसने अपने आसपास बियर की जो बोतल होती है, बोतल उसे लेकर फोड़ा और उसके पीछे दौड़ा। सामने वाले शख्स ने अपने आप को बचाने की कोशिश में काफ़ी दूर तक भागा, लेकिन उस आरोपी ने, उस हत्यारे ने उसके गले के पास वार कर दिया। बियर की बोतल लगने से गले का नस कट गया और नस के कटने से इतना रक्तस्राव हुआ कि लड़के ने अपना दम कुछ ही दूरी पे जाकर तोड़ दिया। लेकिन सोचने की बात यह है कि बिलासपुर पुलिस दावा करती है कि रात भर पेट्रोलिंग की जाती है, लगातार गश्त जारी है। उसके बावजूद भी 11 से 11:30 के, जो काफ़ी देर रात नहीं होता है, मध्य रात्रि भी नहीं हुई थी, 11 से 11:30 के बीच इस तरह की घटना का होना पुलिस की पेट्रोलिंग पर संदेह जाहिर करता है। आपको बता दूं, हालांकि पुलिस यह भी दावा करती है कि शहर में काफ़ी सैकड़ों की संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिससे आरोपियों को पकड़ने में आसानी होती है और सुरक्षा भी लोग महसूस करते हैं कि हमारे घर में सीसीटीवी, हमारी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोई भी घटना होती है तो उस सीसीटीवी कैमरे की वजह से पकड़ लिया जाता है आरोपी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इतने सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद ये ऐसा इलाका है बस स्टैंड, पुराने बस स्टैंड, जहाँ पर सुबह से लेकर रात तक भीड़ लगी हुई होती है। आपको बता देता हूँ, 10:30 तक कोई भी दुकानें अगर खुली होती है और वहाँ पुलिस पहुँच जाती है, पेट्रोलिंग पुलिस, तो उन्हें बंद कर आ जाता है। लेकिन इस वक्त आधी रात में, उस रविवार की रात जब यहाँ पर लोग पी रहे थे, यहाँ जमावड़ा लोगों का था, तब वहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस कहाँ थी? उस वक्त गश्त क्यों नहीं किया गया? दूसरी बात, यहाँ बस स्टैंड चौक में रात 9 से 10 बजे सिग्नल के चलते तक यातायात पुलिस तैनात होती है और अधिकारी भी लोग मौजूद होते हैं। चेकिंग के दौरान लोगों को चमकाया जाता है कि आप किनारे होइए, आप साइड करिए, भीड़ खाली करिए। लेकिन उस वक्त क्यों वो लोग मौजूद नहीं होते जहाँ पर कोई अप्रिय घटना होती है? वहाँ पर क्यों ऐसा गश्त नहीं किया जाता? अगर यहाँ पे गश्त होती, लगातार यहाँ पे इस क्षेत्र में गश्त की जाती, तो शायद ये घटना ना हो पाती। लेकिन पुलिस की गश्त संदेह को ला रही है। आखिर पुलिस अपना गश्त सही तरीके से कर पा रही है कि नहीं, ये सोचने वाली बात है। ये डिसाइड आप सभी दर्शक करेंगे। अच्छा, एक और बात बताना चाहूँगा आपको। जब हमने पुलिस से चर्चा की, तब पुलिस का कहना है कि हम संदेहियों को बुलाकर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। तो अब तक वो सीसीटीवी जो कैमरे लगे हुए हैं, सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे, वो कर क्या रहे हैं? क्या यहाँ पे इतनी दुकानें, क्या यहाँ पे किसी के पास सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है? अगर नहीं लगा है तो पुलिस जो सीसीटीवी कैमरे व्यापारियों को जो निर्देश देती थी कि अपने दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए, वो भी उनकी व्यवस्था विफल होती नजर आ रही है। जिस तरह से पेट्रोलिंग की जा रही पुलिस के द्वारा, वो तो एक संदेह पैदा करती कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही। ये सीधी बात है और साफ तौर पे है। अभी हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर कि बीते रात जो हत्या हुई है उसमें क्या पुलिस, उस वक्त पुलिस को यहाँ पर गश्त देनी थी या नहीं देनी थी? ये बड़ा सवाल है जो हमारे बीच कुछ मौजूद है लोग।
जी सर, अभी बीते रविवार एक हत्या हुई यहाँ पे, दो दोस्तों के बीच विवाद हुआ, विवाद में एक ने दूसरे शख्स की हत्या कर दी। क्या पेट्रोलिंग लगातार गश्त करती है इस एरिया में, जो सबसे बड़ा एरिया है बिलासपुर बस स्टैंड का पुराना स्थल है ये, जहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद होते हैं सुबह से लेकर शाम तक। क्या कहेंगे आप गश्त को लेकर? नहीं, गश्त करते हैं लेकिन इनको बहुत अधिक गश्त करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ व्यापारी परिसर भी है और व्यापारी परिसर के साथ यहाँ बस स्टैंड क्षेत्र में पुराने बड़े 2 हनुमान जी के मंदिर हैं। उसके बाद यहाँ पर शराब भट्टी को जो थोप दिया गया है और यहाँ उसी शराबखोरी के नाम से यहाँ पूरा गुंडागर्दी और दादागिरी होता है। यहाँ शाम को 7-8 के बाद तो यहाँ समझो आम आदमी, व्यापारी, महिलाएं तो आना ही नहीं चाहती। ऐसा स्थिति क्यों पैदा होना? पुलिस की दहशत आम जनता के अंदर इतनी होनी चाहिए कि आदमी पुलिस का नाम सुनते घबराए, लेकिन लोग यहाँ दहशत है ही नहीं। सब जान तो रहे हो भर्राशाही। मतलब इनका कहना है कि पुलिस की दहशत कम होते जा रही है। हाँ। पुलिस अगर अपना काम सही तरीके से करेगी, हाँ, तो पुलिस की दहशत बरकरार रहेगी और इस तरह की घटनाएं नहीं होगी। नहीं हो पाएगी। लेकिन एक सवाल और है आपसे, पुलिस विभाग ने कुछ दिनों पहले व्यापारी गणों के साथ बैठकर एक मीटिंग की थी कि आप अपने दुकानों में कैमरा लगाएं सुरक्षा के तहत, ताकि कोई अप्रिय घटना हो तो उनको प्रूफ मिल सके। क्या व्यापारी लोग भी उस चीज़ में कायम थे? नहीं, कायम है और कईयों के यहाँ लगे भी हैं, लेकिन कई क्या है मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब गरीब व्यापारी है और व्यापारी उस कैमरे को मेंटेन नहीं कर पाता है। चालू तो करा देता है लेकिन कुछ दिन बाद बंद हो जाता है, क्योंकि उसको मेंटेन भी लगता है। इसलिए अब व्यापारी लगाने का प्रयास। शासन भी तो बोल रहे कि शहर में सैकड़ों कैमरे सीसीटीवी लगे हुए हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? सीसीटीवी बिलासपुर स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ स्मार्ट सिटी है, सिर्फ नाम स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट कुछ नहीं है। पूरा शहर का रोड आप देख लो, हर गली देख लो आप, शहर पूरा उजड़ा हुआ है। सर मुद्दा यहाँ पे मुद्दा यहाँ पे रोड का नहीं हो रहा, मुद्दा यहाँ पे एक हत्या हुई थी उसकी बात को लेकर हो रही है। हाँ, हत्या हुई थी, पुलिस मुस्तैद रहे, थोड़ा दबाव बनाए रखे हमेशा आम जनता पर भी, हम भी हमारे ऊपर भी बनाए रखे। हम कहते पुलिस का डर व्यक्तियों में होना चाहिए। दारू भट्टी यहाँ से हटनी चाहिए, व्यापारी संघ की मांग है। कई बार हमने मांग कर चुके कि आम परिसर, इतनी बड़ी पब्लिक आती जाती है, वह व्यापार परिसर में आप शराब भट्टी चला रहे हो, जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, हॉस्पिटल है बगल में, 300 मीटर दूरी हॉस्पिटल से शराब भट्टी होना चाहिए। और 100 मीटर की दूरी नहीं, आप चलिए मैं आपको नपवा देता हूँ। प्रशासन और जिला प्रशासन को देखना चाहिए, जिलाधीश को देखना चाहिए और इसे तत्काल हटाने की कृपा करनी चाहिए, निवेदन करता हूँ मैं। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोला। सर आपको परिचय दे देंगे। मैं विजय आहूजा, बस स्टैंड व्यापारी संघ। आहूजा जी ने अभी बहुत अच्छी बात कही कि अभी हाल ही में कलेक्टर महोदय द्वारा एक चीज़ लोगों को समझाइश दी गई है, एसडीएम लोगों को दी गई है चेतावनी कि आप किसी भी स्कूल, अस्पताल के परिसर के आसपास ठेलों को, जो ठेले होंगे उन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे पूरी मदिरा की दुकान है, मदिरा शराब, क्योंकि वो सरकारी है, इसलिए शायद उस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही। यहाँ पे अहाता भी है, वो भी शायद सरकारी, इसलिए टेंडर हुआ है अभी उसका, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। ये भी सोचने की बात, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। तो पुलिस प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है और कलेक्टर साहब को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है कि जहाँ पे अस्पताल है वहाँ के बाजू में जस्ट कुछ ही दूरी में एक शराब भट्टी, मदिरा दुकान है। काफ़ी लोग यहाँ पे आना जाना करते हैं, मरीजों के भी आना जाना लगा रहता है, महिलाओं को वहाँ आना जाना दुर्भर होता है। लोग आसपास के लोग शराब पी के वहाँ पे असामाजिक तत्वों का भी डेरा रहता है और कुछ बदमाशियाँ भी करते हैं, अस्पताल में भी घुसते हैं। इस बात की सख्त चेतावनी भी दी गई थी। अभी हाल ही में एसपी साहब ने बैठक ली थी चिकित्सकों की और मेडिकल स्टाफों की कि आसपास आप अपने अस्पताल में कैमरे लगाएं और कोई भी सुरक्षा गार्ड मौजूद रखें। सुरक्षा गार्ड शायद मेरे ख्याल से इस अस्पताल परिसर में नहीं के बराबर देखा जाता है, जबकि ये जिला अस्पताल है, इस पूरे बिलासपुर जिले का जिला अस्पताल है। ये बहुत बड़ी सोचने की बात है। मैं कैमरामैन राहुल के साथ पुरुषोत्तम दुबे, CGNN न्यूज़ के लिए।